आपको चोरी छुपे क्यों सुनेगा? वो बग रखेगा, हम सब पर शक करेगा। आपने ब्लैक स्क्वाड के बारे में सुना? ऑपरेशन अननोन, उसका चीफ वही था। इसका नाम अमर है, ऐसा सिस्टम में लिखा है, और उसका एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता, सिर्फ वही जानता है। इन लोगों का राशन कार्ड नहीं होता, आईडी प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता, या जस्ट नोबडी ट्राइंग टू बी रेकलेस, एक्ट लाइक अ स्पाई और एन अंडरकवर एजेंट। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये होता है गवर्नमेंट के स्लीपर सेल। उसी एजेंसी के जरिए इनके पास खबरें पहुंचती हैं, और सीक्रेट ऑपरेशंस जिस जगह होते हैं उनका विश्वास जीतते हैं। नहीं, काम होने तक वहीं रुकते हैं, और काम होने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है अपने काम के बारे में किसी को ना बताना, एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना। सो फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, इन सब के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और एक हफ्ते में हमारी शादी है, इसी शहर में है ना, बदलोगे तो नहीं? हमने एक बार भी शॉपिंग नहीं की। मुझे काम है बेबी, तुम कर लेना। अरे चलो, छत्तीसगढ़, कडप्पा, तुमने जहां बुलाया मैं वहां आई। तुमने फर्स्ट टाइम जब चेन्नई कहा था मैं कितनी खुश हुई थी पता है, पर यहाँ आके भी तुम कहीं बाहर नहीं लेके गए बेबी। मेरे दोस्तों से एक हाय तक बोलने नहीं आए। ऐसा तुम कौन सा काम करते हो? कहीं तुम टेररिस्ट तो नहीं हो ना? बेबी, पता है तुम्हें, तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अब तक मैं कहा क्या काम करता हूं तुमने कभी नहीं पूछा। ऑर्फनेज से लेके अब तक तुमने मुझ पर विश्वास रखा, उसे वैसे ही रहने दो। अब इस शादी की वजह से तुम्हारा यह सवाल, कहीं हमारा विश्वास ना तोड़ दे। इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगी। अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हंस क्यों रहे हो? इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी बड़े आदमी हैं, उन्हें अनअकाउंटेड, अनएथिकली अगर उखाड़ना है तो यही करना है। माहित असतात, मतलब मुखौटे वाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखौटे वाला ही कर सकता है। अमर इज द राइट पर्सन फॉर दैट। सर, केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये है अरुण, देखिए हमने हैंडपिक किया है। सर, विक्टिम नंबर 1 प्रभंजन, एज 33, नार्कोटिक्स ब्यूरो। सर, विक्टिम नंबर 2 करण, एज 60, प्रभंजन उनका बेटा, बट अडॉप्टेड सन। नो, अडॉप्टेड फादर, बेटे ने बाप को गोद लिया। प्रभंजन, स्टीफन राज, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकी डिटेल्स निकालो। लेकिन इनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था, तो इस कॉमनर को उस मास्कमैन ने क्यों मारा? चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया। फुकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम। करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे। कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था, यहाँ आया तो सब पता चला। सॉरी। एनीवेज, उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए। थैंक्स। क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता। इफ यू डोंट माइंड, उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं, वो भी इस उम्र में। आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडेन? ऐसे ही ना? लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से। इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई, सोचो क्या क्या किया होगा। इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती,
एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं। मैंने भी यकीन कर लिया, पर उनके मरने के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना। क्या हुआ दीदी? अंकल उठिए। प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए। मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद सभी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आप उन्हें पापा कह के बुलाती थी। हाँ, पापा कह के ही बुलाती थी। पापा से अंकल हो, अंकल से अनजान, और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बच्चे को दिल की बीमारी है, एपिलेप्सी डिसऑर्डर। ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता। सॉरी, मुझे एम्बेसी से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, जाना है मुझे। सिर्फ 1 मिनट। नहीं सॉरी, विमलता मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ। ठीक है दीदी। एक्चुअली प्रबंधन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर। उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स थे। बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया। वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं। उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। जब मैं अपने माँ के घर से लौट रही थी तब ये हादसा हो गया। बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी। बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया। सुबह उठ के कहाँ जाते थे वो? पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं, वो गांजा बहुत पीते थे। सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे। हमेशा की तरह वो सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते। वहां से मैं उन्हें जिम छोड़ देता था, चाहे कुछ भी मिस करे या ना करे। सुबह 7 से 8 गोल्फ क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे? जो बता दिया काफी है, निकल। तुझे ऐसा कितना तो- कुछ बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टी टोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। तो वही कहानी छाप दे, मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ? क्या हुआ, ये क्या कर रहा था? बोल साले, क्या हुआ था? कहाँ?
नोवोग्रेनिटल्स है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन, प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं, और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यू आर राइट सर। उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास्कमैन का मर्डर करना ये एक ही दिन हुआ, और आपके द्वारा करण के घर से उठाए रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरचे में किया गया है कोकेन बस्ट। हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है, धोती धुरंधर। इस कोस्टल एरिया के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? अगर कोई गैंग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना? है, उसका नाम चंदन। उस मास्कमैन और उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले डी को चंदन। ये लोग हैं चीफ, चंदन का साथ देने वाले पेडलर्स। सुना है कि वर्कआउट करने यहीं पे आते थे। वो क्या काम करते थे? मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा, इसलिए क्या बताऊं बेटा, करण को मैं 40 साल से जानता हूं। वो कहा जाता था